अस्सलामुअलैकुम। आज की इस मुबारक घड़ी में सबसे पहले आप सबकी जानिब से और अपनी जानिब से इस जश्न के हकीकी वारिस हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। क़िबला ने एक मुकम्मल मुदल्लल तकरीर आपकी खिदमत में कर दी है और आप हज़रात ने समाअत फरमाई है। अब उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं है कि तकरीर की जाए, मगर चूँकि मौलाना अस्करी ग़दीरी साहब ने हुक्म दिया है तो सिर्फ 2 या 3 मिनट मैं बोलूँगा और फिर मैं अपनी जगह ले लूँगा। जब मैं आया तो मैंने देखा कि यहाँ शील्डें रखी हैं और घड़ियाँ भी रखी हैं, मगर वो उसका कोई यानी तसव्वुर पहले घड़ी का हमारे जहन में था ही नहीं कि घड़ी क्यों है। भाई शील्ड तो ठीक है, दे दी गई, मगर ये घड़ी क्यों दी जा रही है। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि घड़ी क्यों दी जा रही है, क्योंकि जब वादा लिया गया था तो ये कहा गया था कि हुसैनी साहब प्रोग्राम 12 बजे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, घड़ी पढ़ने के बाद नहीं दी गई थी, पढ़ने से पहले पहनाई जा रही थी ताकि इस पर आप गौर से 10 मिनट देख लें। मगर मुझे अफसोस ये है कि जितने पढ़ने आए उनसे मांगा तो अंगूर गया था, मगर दिया सब ने तरबूज है। सलावात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो चूँकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, तकरीर वकरीर हो चुकी है। बस जनाब मुस्लिम के लिए मैं यही जुमला कहूँगा कि माह शाबान की एक फ़जीलत यह है कि इसकी इब्तदा में भी अबू तालिब का एक पोता आया है और इसकी इंतहा में भी अबू तालिब का पोता आया है। शुरू में आने वाले का नाम हुसैन है, आखिर में आने वाले का नाम मुस्लिम है। और तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए कि जिसने अली के दरवाज़े पर सलमान को खड़ा किया है और अली के घर में मुस्लिम को खड़ा किया है। देखिए, मुकम्मल तकरीर भाई कर चुके, अब मौलाना के बाद कोई तकरीर की गुंजाइश नहीं है, ना चूचरा की गुंजाइश है। मगर मैं चाहता हूँ कि एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। अगर मैं ये कहूँ कि जनाब मुस्लिम का तारुफ़ क्या है जनाब मुस्लिम का तारुफ़, तो अक्सर तारुफ़ ददियाली वही है कि जो जनाब इमाम हुसैन का है। दादा वही है, दादी वही है, परदादा वही है, परदादी वही है। मगर अगर मैं ये पूछूं कि जनाब मुस्लिम की ननिहाल कहाँ की है, जनाब मुस्लिम की वालदा का नाम क्या है, जनाब मुस्लिम की मादर गिरामी का नाम क्या है, जानते क्यों? इसलिए क्योंकि अभी आपने मौलाना से जनाब मुस्लिम की शुजाअत का तज़किरा सुना है। याद रखिएगा, शुजा बच्चा उस वक्त तक नहीं बनता जब तक माँ शुजा ना हो। उस वक्त तक बच्चा शुजा नहीं बन सकता जब तक माँ शुजा ना हो। अगर ये शर्त ना होती तो कभी भी मुस्लिम के बाप अकील को बुला के अली ये ना कहते कि मेरे लिए एक बहादुर ख़ानदान की एक शुजा खातून तलाश करो। तो जनाब अकील ने कहा, ए अली, अब आप ज़िंदगी सैयदा के साथ गुजार चुके हैं, शादी करना है किसी से भी कर लीजिए, ये शर्त क्यों रख रहे हैं? तो मुस्कुरा के कहने लगे कि अकील, अली अपने लिए ज़ौजा तलाश नहीं कर रहा है बल्कि अब्बास के लिए माँ तलाश कर रहा है। तो जब जनाब अकील से कहा जा रहा है, चूँकि अकील जनाब मुस्लिम के वालिद माहिर नसाब थे, उनसे ज़्यादा ना कोई अरब के नसब जानता था, ना अरब के की शुजाअत के बारे में जानता था, और हाजिर जवाब थे। तो फिर जिस इंसान ने दुनिया को बताया हो कि शादी कहाँ करना है, जैसे अली को बताया हो कि शादी कहाँ करना है, उसने खुद अपनी शादी कहाँ की होगी? इसलिए कि अगर अली को अलमदार चाहिए था, अगर हुसैन को अलमदार चाहिए था, तो अकील की जिम्मेदारी थी कि अलमदार के लिए माँ तुम तलाश करोगे। तो जब हुसैन को सफ़ीर चाहिए था तो फिर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। भाई कौन है वो खातून? अगर मैं यहाँ पूछूं कि इस जश्न को कितने दिन हो गए, तकरीबन कितने साल हो गए भाई? हाँ, 19 साल हो गए। 19 साल से आप जनाब मुस्लिम की विलादत पे जश्न मना रहे हैं। अल्लाह आपको आबाद रखे। मगर जनाब मुस्लिम की वालदा के बारे में क्या जानते हैं? क्या है जनाब मुस्लिम की वालदा का नाम? जनाब मुस्लिम की वालदा का नाम है अलीहा खातून। अलीहा खातून। तारीख़ कहती है कि जनाब अबू तालिब जब तिजारत के लिए जाते थे
तो या अफ्रीका जाते थे, और अगर अफ्रीका नहीं जाते थे तो शाम चले जाया करते थे, मगर अगर मौसम बेहतर नहीं होता था तो आप वसत जाते थे। वसत, जहाँ आजकल लोग जैदी के सामने अलवास्ती लिखते हैं ना, ये वही है वसत, वहाँ तशरीफ़ ले जाया करते थे। जब आप वहाँ काफ़िला ले कर पहुँचे तो तारीख़ कहती है कि वहाँ के जो कबीले का सरदार था उसे ख़बर मिली कि जनाब अबू तालिब आ रहे हैं। हमेशा जनाब अकील जाया करते थे, काफ़िला लेके तिजारत का अकील जाया करते थे। अब जब पता चला कि जनाब अबू तालिब आ रहे हैं तो वो पूरे कबीले को लेके आ गया जनाब अबू तालिब के इस्तकबाल के लिए। वो कहने लगा कि हुजूर, आज हमारे दरवाजे पे वो आया है जो काबे के का मुतवल्ली है, जिसके घर में काबे की चाबी रहती है, जो हाजियों को पानी पिलाता है। अब गुजारिश ये है कि आप मेरे मेहमान रहेंगे। सरदार थे, सरदार की सरदारी कबूल कर ली, चले गए, आराम करने लगे। चंद दिन तक वहीं रहे। जब चलने लगे तो उस मेज़बान ने जनाब अबू तालिब के सामने हाथ जोड़े और जोड़ने के बाद कहा कि हुजूर, मेरे घर में एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि ये बेटी आपके घर की जीनत बन जाए, आप अपने किसी बेटे से इस कागज कर दें। अब ये बताइए कि आपको अल्लाह ने कितने बेटे दिए हैं? पर जनाब अबू तालिब ने जो जुमला कहा वो सुन लीजिए। कहने लगे, अल्लाह ने बेटे तो मुझे 4 दिए हैं, मगर 3 का जिम्मेदार मैं हूँ। पता नहीं कहाँ बैठे हैं। 3 का जिम्मेदार मैं हूँ। पूछा ना कि अपने घर में ले जाइए मेरी बेटी को दुल्हन बना के, तो कहने लगे, बेटे तो अल्लाह ने मुझे 4 दिए हैं, मगर 3 का जिम्मेदार मैं हूँ। मैं 3 की जिम्मेदारी अदा करूंगा कि किसकी शादी कहाँ करना है। 1 की जिम्मेदारी मेरे पास नहीं है। तो उसने हैरत भरी निगाहों से कहा, बेटा तो आपका है, फिर जिम्मेदारी आप पर क्यों नहीं है? कहने लगे, जो 3 मेरे घर में आए उनकी जिम्मेदारी मेरी है, जो 1 अल्लाह के घर में आया उसकी जिम्मेदारी अल्लाह की है। हो गई तकरीर। उसने कहा फिर क्या होगा? तो कहा कि ये 3 बेटे हैं, अकील, तालिब, जाफ़र, तुम किससे शादी करना चाहते हो? तो कहने लगे, हुजूर, अगर ये अकील आप मुझे दे दें। तो जनाब अलिया खातून का अक़्द जनाब अकील से हुआ, और परवरदिगार आलम ने जनाब अलिया खातून की आगोश में जो फूल खिलाया उसका नाम जनाब मुस्लिम है। कभी ज़िंदगी रही तो मैं बयान करूँगा कि जिस वक्त जनाब मुस्लिम पैदा हुए हैं और जनाब अकील भरी हुई मस्जिद में लेके आए हैं, जैसे रसूल ने हुसैन के लिए खुतबा रोक दिया था, वैसे ही मुस्लिम के लिए खुतबा रोका। मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम हम सब की तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए, इस जश्न को हमारी ज़िंदगी का आखिरी जश्न करार न दे। जब तक हम ज़िंदा रहें आले मोहम्मद की खुशी में खुश होते रहें, आले मोहम्मद के गम में गमगीन रहें। ये फ़र्श मुसर्रत पर बैठने वाले जितने हाज़रीन यहाँ मौजूद हैं, खुदाया इन सब को साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मौला से मुशर्रफ फरमा। जो 1 बार जा चुका है उसे 2 बार बुला ले, जो 2 बार जा चुका है उसे बार बार बुला ले। आँख बंद ना हो जब तक रोज़ा हुसैन का दीदार ना हो जाए। हमने यही सुना है, जब बड़ों के घरों में खुशी होती है तो छोटे लोग दामन फैला के पहुँच जाते हैं। आज अली के घर में खुशी है, आज अली का पोता आया है। हम सब अली के दरवाज़े पे खड़े होकर कह रहे हैं, मौला हमें मांगने का तरीक़ा नहीं आता, तुझे अता का सलीक़ा आता है। ये जितने बैठे हैं इन्हें अपनी बारगाह से खाली न लौटा। मेरे अल्लाह इनके हाथों पर अपनी रहमतें, बरकतें, नेमतें, मग़फ़रत नाज़िल फरमा। और आखिरी दुआ यह है कि इस जश्न के हक़ीक़ी वारिस हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल से नवाजे सलवात पढ़ते हुए बाबा से बुलंद। शरफ भाई की तबीयत ठीक हो गई है, वो मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो नाज़िम सानी ने जो निज़ामत की है इनके इस्तकबाल, इनके हौसले बुलंदी के लिए और जितने भी हाज़रीन उन सब की सलामती के लिए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब क़िबला से और जनाब नुसरत हुसैन लाला साहब से, जनाब मौलाना जावेद नसवी साहब से और जनाब बानी महफिल जनाब रिजवान साहब से कि वो अपने दस्ते मुबारक से इनाम से नवाजें और ऐसी सलावात पढ़ें कि आपको मैं मालूम हो कि आप नजफ़ अशरफ में खड़े होकर मौला के दयार में मौला के बेटे के लिए और सबकी सलामती और सेहतयाबी के लिए सलवात पढ़ लें। बाबा हर घड़ी करके जिक्र अली सब इकट्ठा हाथ उठा के लगाएं जोरदार दुश्मन पर वार नारा।
वारिसे मुस्तफा, वारिसे मुस्तफा है अली मुर्तजा, है अली मुर्तजा, वारिसे मुस्तफा है अली मुर्तजा। अली गाली देखो आए गए मेरे मौला, मेरे मौला अली देखो आए रे। ये ज़मीं आसमां चांद तारे, नूर से इनके रोशन है सारे। ये ज़मीं आसमां चांद तारे, नूर से इनके रोशन है सारे। नूर की इम्तिहा, नूर की है अली मुर्तजा, है अली मुर्तजा, नूर की इम्तिहा है अली मुर्तजा। अली हाली देखो आए गए मेरे मौला अली, आए हैं मेरे। अरे नाम जबता है इनका जमाना, है अली मोजिज़ों का खजाना। नाम जबता है इनका जमाना, है अली मोजिज़ों का खजाना। कुल के हाजत रवा, कुल के हाजत है अली मुर्तजा, है अली मुर्तजा, कुल के हाजत रवा है अली मुर्तजा।